आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के अंग यानी संवैधानिक ढांचा। हम लोग जानते हैं कि भारत क्या है? क्या है? कौन सा देश? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक। देखो, लोकतांत्रिक हम किसे बोलते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। अब देखो यहाँ लोकतंत्र है, यह क्या है? इसमें इसको आधा आधा हम बांट दिए। इधर क्या हो गया? इधर क्या हो गया? अब तुम इसमें से कोई बता सकते हो कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसको बता सकते हो? इसका अर्थ होता है, देखो ये क्या लिखा हुआ है? लोक। लोक का अर्थ होता है जनता। क्या हुआ? जनता। इधर क्या है? तंत्र। तंत्र का मतलब होता है शासन। अगर इसको हम पढ़ें, दोनों को जोड़ कर अगर हम पढ़ें तो इसको हम कह सकते हैं कि जनता का शासन। क्या लिखेंगे? जनता का शासन। जनता का शासन। अब देखो यहाँ है जनता का शासन। इसका मतलब हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? जनता हैं। यानी अगर हम लोग जनता हैं तो उसको चलाने के लिए हमारे लिए एक शासन व्यवस्था निर्धारित की है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। संविधान में ही ना कानून है। सारा कानून कहाँ लिखा हुआ रहता है? एक नागरिक को क्या करना चाहिए, उसका क्या मौलिक अधिकार है, उसका क्या मौलिक कर्तव्य है। अगर हम किसी के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए क्या बनी हुई है? कानून व्यवस्था है। कोई अगर किसी का मर्डर कर देता है तो उसको सज़ा मिलती है ना? हाँ, उसका भी प्रोसेस है, बताएंगे हम आगे। तो ये संवैधानिक ढांचा है, यानी हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ क्या है? जनता का शासन है। किस प्रकार से शासन चलता है तो उसको हम लोग विभिन्न भाग में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे आज। क्या है? जो हमारे संविधान में ये राज्य के अंग हैं, यानी भारत में हमारी जो व्यवस्थाएं चलती है इन्हीं अंगों के सहारे चलती है। तो पहला क्या है? विधायिका है ना। यहाँ देखो, यहाँ विधायिका है, फिर है यहाँ कार्यपालिका, यहाँ क्या है? न्यायपालिका, यहाँ है संघीय ढांचा, और इसके बाद हम लोग यहाँ देखो लिखते हैं विधायिका में ब्रैकेट में क्या है? संसद। और कार्यपालिका में ब्रैकेट में यहाँ 3 गो हैं। कौन है? 1 में राष्ट्रपति, 2 में प्रधानमंत्री और 3 में मंत्रिपरिषद। और यहाँ देखो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। और यहाँ देखो संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य। अब देखो बेटी, यहाँ तुमको हम बता देते हैं कि संघीय ढांचा पहले इधर से ही चलते हैं, यानी हमारी जो सरकारें हैं वह 2 स्तरों पर भारत में काम कर रही है। एक हुआ केंद्र स्तर पर और एक हुआ राज्य स्तर पर। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर केंद्र स्तर और राज्य स्तर क्या होता है? तो अभी जैसा कि तुम लोग को जानकारी होगा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम कौन बता सकते हो? बताओ। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये क्या है? भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। यानी केंद्र की सत्ता किनके हाथ में है? प्रधानमंत्री है ना, वही ना चला रहे हैं, मोदी जी चला रहे हैं। यानी हुआ पूरे भारत का सत्ता जिनके हाथ में है, यानी जहाँ से हमारे पूरे भारत का सत्ता संचालित होता हुआ क्या है? केंद्र। और राज्य में, राज्य आ जाते हैं, हम किस राज्य में रह रहे हैं? हम किस राज्य में रहते हैं? बिहार। और बिहार का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री सम्राट चौधरी।
कौन कौन देखा है सम्राट चौधरी का फोटो? फोटो कौन कौन देखा है? पगड़ी पे लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं कि नहीं सम्राट चौधरी? पूरा दाढ़ी वाला, है ना, दाढ़ी रखते हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, एक चीज़ और बता सकते हो, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम कौन बता सकते हो? लड़का में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर, उधर 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 दिखाओ, डॉक्टर, खड़ा होकर बोलो, डॉक्टर। कहाँ के थे? बिहार के कहाँ? जहाँ तुम अभी रह रहे हो, जहाँ तुम्हारा विद्यालय है, यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर दूर बगल में बरबीघा पड़ता है, और बरबीघा से 6 किलोमीटर दूर बरबीघा से मौर ग्राम यहाँ है। मौर संत मेरी स्कूल देख रहे हो, उसके जस्ट जो अपोजिट गांव है, वहीं उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और वह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। आज़ाद भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 को। हम लोग मनाएंगे अब कुछ दिन के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हम लोग भी अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आज़ादी के बाद बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिसे श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं, है ना। उनको बिहार केसरी भी कहा जाता था। उनका उपनाम क्या था? बिहार केसरी। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से देखो 1 नंबर से चलते हैं। इसके जो अंग हैं कौन है? पहला है विधायिका। अब कहोगे कि सर विधायिका क्या है? तो तुम लोग संसद का नाम सुने होगे। संसद का नाम सुने हो? टीवी पर कभी संसद भवन देखे हो? टीवी पर संसद भवन नहीं देखी है? यूट्यूब पर या टीवी पर मोबाइल में खाली बोलना है संसद भवन, या अंग्रेजी में बोलना है पार्लियामेंट, तो आ जाएगा तुम्हारा संसद भवन, है ना। संसद भवन तुमको कहाँ देख लेना है? मोबाइल पर यूट्यूब में जाके तुमको देख लेना है कि संसद भवन का आकार क्या है। वो तो आकार हम दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो संसद होता है, इसके भी 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, अब राज्यसभा। इन तीनों को अगर मिला देंगे तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? संसद। तब बनेगा संसद। यानी वो जो भवन बना हुआ है उसके ये तीनों अंग हैं। ये तीनों अंग जब मिलेंगे तभी तुम्हारा क्या होगा? संसद बनेगा। अब देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट होते हैं वह है राष्ट्रपति, और दूसरा है लोकसभा, और तीसरा है राज्यसभा। तो हम लोग इससे चलते हैं, राष्ट्रपति से। अभी वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले वो क्या थी? झारखंड की राज्यपाल थी। झारखंड की क्या थी? राज्यपाल। और ये प्रथम, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ये भी जीके का प्रश्न है, इसको भी तुम पूछ सकते हो किसी से कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन कौन देखा है उनका तस्वीर, चाहे पेपर में हो या टीवी पर? सब लोग पहचान जाओगे, पेपर में पहचान जाओगे राष्ट्रपति महोदय को। हाँ, तो पहला अंग क्या है? राष्ट्रपति है। दूसरा है लोकसभा। अब देखो कुछ दिन पहले हुआ था चुनाव, मोदी जी वाला, है ना। इस चुनाव, पिछला चुनाव से पहले, उस समय लोग वोट मांगने तुम्हारे यहाँ आते होंगे। आते हैं रे? तुम लोग वोट देते हो? तुम लोग देते हो? तुम लोग के पापा मम्मी दादा दादी भैया जिनकी भी उम्र कितनी हो गई होगी? 18 साल, वही वोट देते होंगे, यही है ना। यानी हमारे स्वतंत्र भारत में वोट देने का अधिकार वैसे नागरिकों को है जिनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। वही किनको चुनेंगे? लोकसभा सदस्य।
अब कहोगे कि सर कि लोकसभा सदस्य कौन होता है, इसको शॉर्ट फार्मूला हम लिखते हैं। क्या लिखे हैं? MP का मतलब ही नहीं समझना कि पागल नहीं समझना। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर मीन्स क्या होता है? सदस्य होता है ना, अंग्रेजी में पढ़े हो ना। मेंबर मीन्स क्या? अब पार्लियामेंट मीन्स अभी बताए संसद, यानी पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब हुआ संसद के सदस्य। तो ये कहाँ जाएंगे? लोकसभा में। अब तुमको यहाँ बताना है कि आखिर लोकसभा सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है। तभी वो बताया कि हम लोग नहीं, हम लोग तो वोट दे सकते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी भैया जिनकी भी उम्र कितनी है 18 साल, इसको वोट दे सकते हैं। इसके बारे में और बहुत सा चीज़ है, इसको हम बताएंगे अगले क्लास में। लेकिन इतना तुम जान लो कि अभी तुम्हारे MP महोदय कौन हैं, ये तुमको जानना ज़रूरी है। अभी तुम्हारे, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि तुम पढ़ रहे हो क्लास 6 में, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे सांसद महोदय का नाम क्या है? क्या बताओगे? श्री कौशलेंद्र कुमार। याद रखना, कौन है? श्री कौशलेंद्र कुमार। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो तुम्हारा बहादुरपुर गांव है, ये पढ़ रहा है नालंदा संसदीय क्षेत्र। कौन सा? नालंदा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये चुनते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग मतलब जनता। और अभी वर्तमान में हमारे सांसद कौन हैं? कौशलेंद्र कुमार। अभी बताइए जी कौन है? कौशलेंद्र कुमार। कौन सा संसदीय क्षेत्र है अभी हमारा? नालंदा संसदीय क्षेत्र। अगर तुमसे कोई प्रश्न पूछेगा कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग नालंदा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। तो अभी जो हम बता रहे हैं कि संसद भवन कह रहे हैं देखने, तो उस संसद भवन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं पूरे भारत से? तो कितने सदस्य हैं? 543। लेकिन अधिकतम 552 सदस्य तक हो सकते हैं। उसी तरह से राज्यसभा है, तो वर्तमान राज्यसभा क्या होता है? तुम लोग जानते होंगे कि राज्यसभा में जो चुनाव होता है वह डायरेक्ट नहीं होता है। कुछ सदस्यों का चुनाव होता है जो विधायक जीत के जाते हैं, उससे चुनाव होता है। विधान परिषद है, वो चुन के भेजते हैं। और 12 सदस्य, कितने? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए कोई से अगर लोग हैं तो उनका चुनाव होता है। तुम लोग सचिन तेंदुलकर का नाम सुने होंगे। सचिन तेंदुलकर नाम सुने हो? कौन है सचिन तेंदुलकर? बताओ, नहीं सुना है रे? क्रिकेट कौन कौन देखता है हमको ही बताओ। हाँ, क्रिकेट जो देखता है वो सचिन का नाम नहीं सुना होगा। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। आप कहोगे सर भगवान कैसे हो गया? तो भगवान इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने क्रिकेट में जितनी भी उपलब्धियां हैं, चाहे विश्व कप जीतना, चाहे बेस्ट स्कोर खड़ा करना, सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड, करीब करीब रिकॉर्ड सचिन के नाम है। इसलिए जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको? भगवान। तो सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के सदस्य थे, बिना चुनाव लड़े। तब कहोगे सर वो कैसे चल गए वहाँ? उनको राष्ट्रपति ने उनके खेल की उपलब्धि के लिए उनको राज्यसभा में भेज दिया। तुम लोग हेमा मालिनी का नाम सुने होंगे। हेमा मालिनी कौन है? हेमा मालिनी हीरोइन, कहो कि हीरोइन है।
हीरोइन है जी। और धर्मेंद्र की पत्नी है। और सन्नी देओल बॉबी देओल के माँ है। ऐसा देओल के मम्मी है ना। यानी वह भी राज्यसभा में गई है बिना चुने हुए। जया प्रदा है ना। बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनका कि चयन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब हम लोग पढ़ेंगे ये तीसरा न्यायपालिका। हर एक जिला में एक न्यायपालिका है, कोर्ट होता है, जिसको जिला सत्र न्यायालय भी हम लोग बोलते हैं। ऐसे पंचायत में अगर जाएं तो पंचायत में सबसे प्रमुख और सबसे निचले स्तर का जिसको कोर्ट बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी का नाम सुने हो? जिसमें होता है तुम्हारा पंच, सरपंच। अब तो बिल्डिंग बन गया। पहले गांव में अगर विवाद होता था, जैसे चनकी और इसके मम्मी में झोटम झोटी हो गया, तो उसका समाधान कैसे होगा? उसके पापा आएंगे, है ना। उसके पापा भी पंच में हैं, इसके पिताजी सरपंच में हैं। मामला जाएगा गांव में उसके नज़दीक। देखो न सर, फलना के घारावली और ओकर घारावली लड़ गए। आ इतना मार लगे कि चनकी के मम्मी के नाक से अभी तक खून गिर रहा है ना। तो उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं? ग्राम कचहरी में। ये हमारे हर एक पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है, वह भी कोर्ट का छोटा रूप है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ है संघीय ढांचा में केंद्र और राज्य सरकार, इसको भी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।